कंधे में एक डंडे के सहारे 2 टोकरी लटकाई, मां बाप को उसमें बिठाया और तीर्थ यात्रा पर निकल गए। श्रवण कुमार का नाम आते ही दृष्टिहीन माता पिता और उनके आज्ञाकारी बेटे की याद आ जाती है, जिसने अपने मां बाप की इच्छा पूरी करने के लिए पैसा ना होने पर पैदल ही तीर्थ यात्रा शुरू कर दी। आज जब हमारे समाज में बुजुर्गों के साथ हिंसा के मामले बहुत बढ़ रहे होते हैं और हम उनकी कहानियां सुनते हैं तो हमें लगता है कि हमने श्रवण कुमार को भुला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हमारे बीच ऐसे बेटे हैं जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। बात है 16 की, 2016 की। ये बात है कोई जुलाई के बाद की, जुलाई अगस्त की बात है। जब मेरे को, मैं एक दिन सो रहा था रात को, अचानक पसीना आके और ऐसा हो गया जैसे वो अधरंग सा मार जाता है ना, जैसे पैर नहीं उठ रहा है, हाथ नहीं उठ रहा था, पसीना आके। और फिर कम से कम आधा घंटे के बाद मैं थोड़ा सा ठीक हुआ उठने के बाद, और फिर बच्चे मेरे को हॉस्पिटल लेके गए, सेंट स्टीफन। वहाँ मैं कम से कम 10 दिन एडमिट रहा। उसके बाद उन्होंने बताया था कि भाई क्रिएटिनिन, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किडनी खराब है। उन्होंने ये बताया भाई क्रिएटिनिन आपका 6 के करीब है। वो मैं समझ नहीं पाया वो पूरी भाषा उनकी। उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर मेरे को फिर बुखार वगैरह होने लगा। बुखार नहीं टूटा मेरा। फिर उसके बाद डायलिसिस 2 महीने तक होती रही यहीं पे। उसके बाद हम गए मैक्स हॉस्पिटल। उन्होंने भी यही बताया कि भाई किडनी खराब है दोनों, अब इनका या ट्रांसप्लांट होगा इनका। डायलिसिस होती थी तो तड़पते थे ये, भाई बीपी लो होता था, ठंड लगती थी, मतलब ऐसी ठंड लगती थी गर्मी में कि बहुत ज्यादा, तो उसका इंजेक्शन अलग से लगाते थे। गर्मी में ठंड लगती थी। ये जुलाई की बात है, ये 2 महीने जूझे उसके, तो हमसे देखा नहीं गया। अब किडनी कई जगह देखा, वही कोई मैच नहीं करती, कोई कुछ नहीं करता, क्या करें। फिर परमिशन नहीं थी उसकी, भाई किसी दूसरे आदमी की किडनी बगैर परमिशन के ले नहीं सकते। तो ये बेटा कहने लगा कि मैं किडनी दूंगा। मैंने इसको कहा कि भाई मैं तेरी किडनी नहीं लूंगा। ये पीछे पड़ा रहा मेरे को। फिर कई बार हॉस्पिटल लेके गया, डॉक्टर सुनील प्रकाश से बात करता रहा कि मैं दूंगा इसकी किडनी। तो मैंने कई बार धमकाया भी इसको, मना भी किया, फिर ये माना नहीं। मेरी तो जिंदगी जितनी थी जी लिया मैं, इसकी भी जिंदगी क्यों खराब की। ये सोच के मैं मना करता रहा, लेकिन आखिरी इसने जिद लगा ली। फिर मुझे भी एग्री होना पड़ा। ने ये तो सुना ही नहीं कि उन्होंने कहा कि मैं बोलने वाला हूँ कि मैं किडनी दूंगा, तो उन्होंने भाई ये बात सुननी ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई तुक नहीं है, हमने लेनी ही नहीं है। तो धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से उन लोगों को समझाया कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही होता कि हम लोगों ने अपनी जिंदगी जी लिया, अब तेरी जिंदगी, तू 35 का है तो हम क्यों आपकी जिंदगी खराब करेंगे। भाई हमारा तो सब कुछ हो लिया, लेकिन आप तो अभी बहुत छोटे हो। तो इनको विश्वास दिलाया कि मुझे कुछ नहीं होगा। तो जब जाके इन्होंने हाँ करी, नहीं तो, और लास्ट टाइम तक तो हाँ भी, लास्ट दिन तक हाँ नहीं थी। देख बेटी, मन तो राजी हुआ था, मेरा सुहाग बच जाएगा और बारखा का दादा बच जाएगा। अब पर बेटे की भी चिंता थी। 2 बात थी ना मेरे साथ, 2 बात थी। भाई बेटे की चिंता थी और खुशी भी थी, भाई बच्चा का दादा बच जाएगा, मेरा सुहाग बच जाएगा।
तो उस बीच में हम बाहर जाते थे तो सब लोग बोलते थे, क्योंकि कॉलोनी में यही बात चल रही थी कि उनका बेटा उन्हें किडनी दे रहा है। तो बहुत सी आंटियां मेरे को बोलती थी, अंकल मिलते थे मेरे को, बोलते थे बेटा तू क्यों दे रहा है, हमारी तो उम्र हो चुकी है। तो मैं उनको हंस के ही बोलता था कि हाँ ठीक है देखता हूँ। मतलब मैंने उनसे ज्यादा आर्ग्यू किया नहीं, क्योंकि जो मुझे काम करना है वो तो करना ही है। तो उनसे आर्ग्यू मैंने ज्यादा किया नहीं, और भाई उनको भी हंस के ही टाल देता था। मैंने कहा ठीक है आंटी, ठीक है अंकल, मैं यही बोल के मैं आ जाता था। मैंने मना तो करया, अपर करया ऊपर ले मनता है। देख मैं झूठ तो बहुत कम बोल लूं, क्यों बोल लूं मैं झूठ कि कोई मेरा हाल फैसी दे। अपन न्यू था मन कई जगह सुन रहा कि कई जगह पूछी मैंने, मतलब पढ़े लिखे आदमी भी रिश्तेदारी में आके एक किडनी तो खूब दीजिए आदमी, मैंने कई जगह पूछी। बहुत से लोग बोलते थे कि तेरे इनके फादर को लेनी नहीं चाहिए, बेटे की किडनी लेनी नहीं चाहिए। ये तो मना कर रहे हैं, स्टार्टिंग से ही मना किया है, लेकिन ये तो मेरी जिद थी ना कि हाँ भाई जिंदगी, क्योंकि तड़पते हुए कोई नहीं देख सकता अपने माँ बाप को। पता नहीं लोग कैसे देख लेते हैं, लेकिन हम तड़पते हुए नहीं देख सकते। एक्चुअली क्या था कि जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ तो मैं हेल्दी एडमिट हुआ था। तो पहले किडनी निकाली तो मैं बिल्कुल ठीक था कि भाई मुझे बेशक कल छुट्टी दे सकते हैं। अचानक से 2 दिन बाद मुझे दर्द स्टार्ट हो गया, दर्द और फीवर, और मेरी हालत हो गई खराब। तो अंदर से कुछ छूट गया होगा, क्योंकि वो भी डॉक्टर ही है भाई, जानबूझ के तो कोई नहीं करता है। फिर उन्होंने रात को ही मेरा दोबारा ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन के बाद मेरी हालत कुछ ज्यादा ही नाजुक हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो ऑपरेशन करा, उसके बाद फिर रिकवरी हुई, और फिर मेरी मदर मुझसे मिलने के लिए आई। तो उन्होंने मेरी हालत देख के तो घबरा गई कि भाई तू तो आएगा ही नहीं अब, कि उनको तो ये लगा था ये तो गया। तो मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं जरूर आऊंगा। जिंदगी से बड़ी चीज कुछ नहीं है, क्योंकि जब जिंदगी जाती है तो पैसा भी काम नहीं आता। तो अगर जिंदगी मिल रही है तो बहुत अच्छी चीज है कि कोई अगर, और ये तो हमारे माँ बाप हैं, इन्होंने हमें सब कुछ हमें दिया, तो क्या हम छोटा सा अंग नहीं दे सकते? वैसे तो मुझे फक्र है इस पे, मैं भी हल्दी हूँ, ये भी हल्दी है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, जिंदगी भर से भी कुछ ज्यादा ही मिल गया। एक तरह से मेरे को दोबारा जिंदगी मिली। 50 साल हो गए शादी ने, इनके बारे में भी सोचू थी जीने चाहिए, और वे भगवान ने दोनों सफल कर दी। बेटा भी बच गया और मेरा पति भी बच गया। हम लोगों को ये लेके आए भाई, हम लोगों को यहाँ तक लेके आए, और स्वार्थ तो यही था कि अगर हमारे परिवार में हेड बने हुए हैं और हेड हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे संस्कार यही हैं, तो अगर ये होंगे तो सब कुछ होगा। भाई ये चले जाएंगे, अगर हम भटक जाएंगे तो जिंदगी वैसे भी खराब है ना हमारी। तो भाई ये अगर हमें शिक्षा अब अच्छी दे रहे हैं तो अब सब कुछ ठीक है, जो दिल से करो तो ऊपर वाला देखता है। तो ऐसा सोचने का तो मतलब है, क्योंकि नेगेटिव पॉइंट आएगा तो फिर वो नेगेटिव होगा। हमेशा पॉजिटिव लेके चलो, तो पॉजिटिव लेके चला मैंने। क्योंकि इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी, तो इन्होंने करी तो मैं कर रहा हूँ। तो ये तो नियति है हमारे भारतीय का संस्कृति है कि अगर आप अपने माँ बाप की सेवा करोगे, तो आप, इन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी है, हमने देखा इन्होंने अपने माँ बाप की कैसे सेवा करी, तो उसी पे तो हम चलेंगे ना। बच्चों को अपने माँ बाप के लिए सोचना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जैसे मेरे बच्चे ने किया है, ऐसे औरों के बच्चों ने भी करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, सब लोगों ने ऐसे ही रिश्ते निभाने चाहिए।